दिन रात को सब सोने के बाद राहुल चुपके से चारू की कमरे में जाता है। तुम क्यों आए हो यहाँ? तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम चिंकी से शादी अपनी मम्मी पापा के लिए की हो? कितना खुश हो तुम चिंकी को देखकर। चले जाओ इस कमरे से मेरे। चारू गुस्सा मत हो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। चिंकी मेरा बचपन का दोस्त है। मैं दोस्ती को प्यार समझ बैठकर चिंकी से शादी की, लेकिन जब मैं तुमसे मिला तब मुझे पता चला कि प्यार क्या होता है। तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके मुझे जितनी खुशी मिलती है, इतनी खुशी चिंकी के साथ कभी नहीं मिला। अच्छा, तो हम लोग क्या हमेशा ऐसे चुप चुप के मिलेंगे? मैं तुम्हारा बीबी बनना चाहती हूँ, सिर्फ गर्लफ्रेंड बनके रहना नहीं चाहती। तुम चिंता मत करो, मैं कल सबके साथ घर जा रहा हूँ। समय देखकर मम्मी पापा को समझाऊंगा और तुमसे जल्दी शादी करूंगा। ऐसे बोलकर राहुल चारू की कमरे में सो गया। इधर सुबह होने पर जब चिंकी उठी तब वो राहुल को अपने कमरे में ना देखकर हैरान हो गई। तब उसकी नजर राहुल की फोन की ऊपर पड़ी। वो राहुल की फोन में चारू और राहुल की फोटो और मैसेजेस देखकर बहुत दुखी हुई और उसकी सास ससुर को सब कुछ दिखाई। राहुल कहाँ है? उसको बुलाओ। राहुल मेरी कमरे में नहीं है पापा, शायद चारू की कमरे में होगा। उसके बाद वो तीनों चारू की कमरे में जाते हैं। राहुल को चारू की कमरे में सोता हुआ देखकर उसकी पापा गुस्से से चिल्लाते हैं और राहुल को चाटा मारते हैं। पापा, आप जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। मैं चारू की कमरे में मेरा एक फाइल लेने के लिए आया था और मेरा आंख लग गया, मैं सो गया। तुम कितना झूठ बोलोगे राहुल? हम लोगों ने तुम्हारी मोबाइल में तुम्हारा और चारू का फोटो देखा और तुम दोनों की मैसेजेस भी पढ़ा है। तुम मुझे और मम्मी पापा को अब अंधेरे में नहीं रख सकते। राहुल, अब तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम चिंकी के साथ रहना चाहते हो या चारू के साथ। लेकिन तुम अगर चारू के साथ रहना चाहते हो तो मैं ये भूल जाऊंगा कि मेरा एक बेटा है। मैं मेरी जायदाद से तुम्हें बेदखल कर दूंगा और अपनी सारी जायदाद अपनी बहू चिंकी के नाम कर दूंगा। नहीं पापा, मैं चारू को हमेशा के लिए भूल जाऊंगा और चिंकी के साथ रहूंगा। चिंकी ही मेरा पहला प्यार है। आप सब मुझे माफ कर दो। चलो, हम लोग आज ही घर चलते हैं। उसके बाद राहुल चिंकी और अपनी मम्मी पापा के साथ अपने घर चला आया। कुछ दिन तक सब ठीक चल रहा था। राहुल चिंकी के साथ बहुत अच्छी तरह टाइम स्पेंड करता था। फिर अचानक एक दिन राहुल की मोबाइल पर कॉल आता है। अरे तुम कॉल क्यों किया? मैं अभी घर पर हूँ। अरे बाबा, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। तुम कब आओगे वापस? मैं भी तुमको बहुत मिस करता हूँ चारू, लेकिन मैं भी क्या करूँ? मुझे यहाँ चिंकी के साथ मजबूरी में रहना पड़ रहा है। तुम्हें तो सब पता है। बस कुछ महीने अब नाटक करना पड़ेगा। एक बार सारी जायदाद में अपनी नाम कर लूं, तो कोई टेंशन नहीं रहेगा। फिर मैं तुम्हारी पास आ जाऊंगा। हम खुशी से अपनी जिंदगी काट सकेंगे। और हाँ, अब तुम मुझे कॉल मत करना। अगर कोई हमारा बात सुन लेगा तो सारी बनाई हुई प्लान बिगड़ जाएगा। तभी राहुल को कुछ गिरने की आवाज आती है। वो पीछे मुड़कर जब देखा तो वहाँ पर चिंकी खड़ी थी। वो राहुल की बातें सुनकर बहुत दुखी होती है और राहुल के पास आकर उसको चांटा मारती है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने गिर जाओगे राहुल। मुझे लगा था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए अब भी जगह है। तुम मुझको प्यार करते हो, लेकिन अब पता चला कि तुम तो यहाँ जायदाद के लिए आए हो। मुझे शर्म आती है कि मैंने तुमसे इतना प्यार किया। इतना बोलकर चिंकी गुस्से से वहाँ से चली आती है और अपनी सास ससुर को सब बताती है। ये बात सुनकर उसकी सास ससुर को भी गुस्सा आता है। तभी राहुल वहाँ पर पहुँच जाता है। उसको देखकर उसकी माँ भी उसको चांटा मारती है। मुझे शर्म आती है तुझे अपना बेटा कहते हुए। क्या मिला तुझे ये सब करके? शांत हो जाओ कविता, अब उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि ये तुम्हारा लास्ट चांस है। आज से मेरा कोई बेटा नहीं है।
मैं अपनी पूरी जायदाद अपनी बहू चिंकी की नाम करता हूँ। निकल जा अब मेरी घर से। अब तेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। उसके बाद राहुल अपने घर से चला जाता है।